हाय एवरीवन, राधे राधे आप सभी को। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और हम भी एकदम से बढ़िया हैं। आज मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग कब से हो रही है पता? पीछे मौसम देख के आप लोग सोचोगे कि शाम से हो रही है, शायद नहीं, सुबह से हो रही है। मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी और अभी लगभग 5:30 से थोड़ा ऊपर हो गया है टाइम। और आज इतनी जल्दी उठने का रीज़न क्या है कि आज मेरी तैयारी है घर वापस जाने की। वैसे पहले सोचा था कि 5 बजे वाली बस में चली जाऊंगी, लेकिन फिर वही था कि छोड़ने की दिक्कत हो रही थी, कौन मुझे वहाँ भेजने आए और मुझे बस का इतना कुछ पता है भी नहीं। तो फिर मैं नहीं चाहती थी कि मैं इतनी जल्दी वहाँ जाऊँ, बस छूटे या फिर ना मिले और फिर मैं वहीं पर रह जाऊँ। और टैक्सी का मुझे जहाँ तक पता है कि 6 बजे के बाद से स्टार्ट होती हैं टैक्सियाँ, जहाँ तक मुझे पता है, मैंने सुना है, मुझे ध्यान है मतलब। तो इसलिए फिर हम अभी जा रहे हैं। मौसम इतना सुंदर हो रखा है ना आज, पता कल से ही ना बारिश जैसा मौसम हो रखा था। मैं थोड़ा धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी कोई भी नहीं उठ रखी है, सिर्फ मैं उठ रखी हूँ। मतलब हमारे आस पड़ोस की कोई नहीं उठ रखे हैं, तो मैं नहीं चाहती कि उनकी नींद डिस्टर्ब हो, इसलिए थोड़ा आराम आराम से बोल रही हूँ। और बाहर मौसम इतना सुंदर हो रखा है ना, इतना प्यारा कसम से कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब ऐसे मौसम में ना घर रहने का मज़ा ही कुछ और है। लेकिन देखो इस बारिश ने आज कौन सा दिन चुना जब मैं घर जा रही हूँ और मुझे यहाँ से अभी रिस्पना जाना है टैक्सी लेने के लिए, पकड़ने के लिए। और वहाँ तक जाना भी टास्क है क्योंकि स्कूटी में जाना है और पता नहीं बारिश में कहीं भीग ना जाए। भाई भगवान से बस यही प्रार्थना है कि थोड़ी देर बारिश थम जाए जब तक मैं यहाँ से निकलूँ नहीं। बाकी सुबह सुबह मौसम देखो कैसा है, एकदम काला काला सा हो रखा है और आसमान में पूरे बादल लगे हुए हैं। इधर साइड से जो है सूर्योदय होता है, अब वो थोड़ी देर में होगा अगर होगा तो। बाकी एक आखिरी बार वो मसूरी की पहाड़ियाँ देख लीजिए इस बारी। अगली बार जब आना होगा तब फिर दिखाऊंगी आप लोगों को। मैं अभी बस तैयार व्यार हो चुकी हूँ। वैसे भी सफ़र जाते हुए ना कुछ तैयार व्यार होने की इच्छा ही नहीं होती, क्योंकि मैं तो वैसे भी गाड़ी में सो ही जाती हूँ। और ऊपर से इतनी गर्मी का टाइम, अभी तो बारिश है लेकिन फिर कोटद्वार जाते जाते पता नहीं क्या हाल होता है मौसम का भी और मेरा भी। और ऊपर से कोटद्वार में तो उमस जैसी होती है ना बारिश के बाद, पता नहीं वहाँ का मौसम भी क्या है क्या नहीं है। नाश्ता वाश्ता मैंने किया नहीं और ना ही मैं करूँगी, क्योंकि जो मेरे ब्लॉग्स कंटिन्यू देखते हैं उनको पता होगा कि मेरे से नहीं खाया जाता भाई। तो बस अब इस प्यारे मौसम को थोड़ा एंजॉय करते हैं, उसके बाद अपने रास्ते लगती हूँ। जब सुबह 5 बजे उठी ना उस टाइम पे बूंदाबांदी तक भी नहीं हो रही थी। और उसके बाद जब जाने की सोची तो उस टाइम पे बूंदाबांदी होनी शुरू हो गई। हमने सोचा थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा वेट करके चलेंगे तो जब तक बारिश थम जाएगी शायद। लेकिन अब वेट कर रहे हैं, बारिश और ज़्यादा बढ़ती जा रही है और मेरी टेंशन बढ़ती जा रही है कि बस मुझे ये है कि यहाँ से ना गाड़ी से जाने में तकलीफ़ ये होती है कि देहरादून से गाड़ी जब कोटद्वार के लिए निकलती है या कोटद्वार से निकलती है तो जब तक गाड़ियाँ भरती नहीं है वो तब तक हिलते नहीं हैं। और मुझे इस चीज़ की परेशानी हो रही है फिर सोच सोच के कि अगर लेट हो गया तो फिर मुझे कोटद्वार में भी काम है थोड़े बहुत, तो मुझे वो भी करने हैं। और फिर घर जाते हुए जो टैक्सी जाएगी हमारी तो वो लगभग 12 बजे तक चली जाएगी। तो मुझे बड़ा वैसे हो रहा है यार कि जल्दी चली जाऊँ, मैं बस जल्दी चली जाऊँ। और हमने बारिश भी ऐसी है ना कि अगर मतलब नहीं होती तो हम चले भी जाते स्कूटी में, लेकिन थोड़ी बहुत बारिश और कहीं स्कूटी में बैठे हैं, ऊपर से स्कूटी में तो छींटे वगैरह ऐसे लगते हैं, ऊपर से सुबह का टाइम तबीयत वगैरह अलग ख़राब होगी, भीगेंगे अलग। और क्या पता और तेज़ बारिश हो जाए तो फिर बुरे हाल हो जाएंगे। और जो मुझे छोड़ने आएगा फिर उसको वापस भी आना बेचारे को, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो भीगे। तो इसलिए और फिर हमने रैपिडो वगैरह देखा, रैपिडो नहीं मतलब ओला वगैरह देखा, तो फिर वो इतना महंगा हो रहा है भाई, जितना यहाँ से कोटद्वार का किराया है उतना सिर्फ ओला का हो रहा है। मैंने कहा ओला, तो फिर अब देखते हैं अगर नहीं हो पाई बारिश वगैरह कम तो फिर तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि जाना तो ज़रूरी है। ऊपर से पता है क्या, मुझे कल रात को ध्यान आता है कि मेरे पास कैश भी नहीं है, बताओ किराया भी कैसे दें। प्रीटी वुमन, ओ मेरी पिठाई यहाँ से यहाँ चली गई, शियानी ने मुझे पिठाई लगाई है। भाई बारिश परेशान कर रही है यार। आज घर से निकले उस टाइम बारिश कम थी, मतलब थी नहीं, और अब आधे रास्ते में पहुँचे और बारिश होनी शुरू हो गई। अब हमने स्टॉप लिया है एक जगह पे और यहाँ पे मुझे क्या दिखा, लीची कितने सारे रखे हुए, इतना बड़ा पेड़ है, वहाँ तक है। ये पक्का बेचते होंगे, इनका बागीचा वगैरह कुछ होगा। बारिश देखो अभी थोड़ी कम हुई, अभी तो तेज़ पड़ने लगी थी फिर।
अभी किराया देने की बारी आई। हाँ वैसे हम लोग कोटद्वार पहुँच चुके हैं, किराया देने की बारी आई तो मैंने उनसे बोला ऑनलाइन पेमेंट होती है क्या, क्योंकि मैं वहाँ से लेके नहीं आई ना, कैश टाइम नहीं लगा। तो अब जाके पता यहाँ किराया देने की बारी आई, जैसे ही शुक्र है कि उन्होंने वहीं पे गाड़ी रोकी जहाँ पे ATM है। तो पहले ATM में दौड़ी हूँ पहले, और एक भैया कह रहे कि उनको कैश चाहिए और उतना ही कैश चाहिए जितना मेरे पास है, तो अब थोड़ा सा उनको भी देना है। कोटद्वार में आप सभी का स्वागत है। पहुँच तो गई हूँ यहाँ पे। अब इतनी हड़बड़ी मची हुई है कि टैक्सी वाले चाचा का फ़ोन आ रहा है बार बार, और मुझे भी सामान भी लेना है। गाड़ी में पता जगह की वजह से इतनी हबड़ा तबड़ी मची हुई है ना, अफरा तफरी जो भी बोलते हैं, कि जगह मिलनी मुश्किल हो रखी है। बड़ी मुश्किल से मेरी एक सीट रिजर्व हो रखी है और मैं इतनी जल्दी फास्ट से भागी हूँ क्योंकि मेरे जान पहचान गया सब। मैंने कहा मैं सामान लेके आ रही हूँ जल्दी से, ज़रा भाग रही हूँ ड्राइवर चाचा से छिपके। इतने लंबे ट्रैवल के बाद मैं आखिरकार अपने घर पहुंच ही गई हूँ। और घर आने की जो खुशी होती है, जो सुकून होता है ना, जो घर पे आके मिलता है, वो एक अलग ही लेवल का होता है। आज है बाय द वे बारागती का कौथिक, और वो जो हमारे पास वाले गांव किलीसैंड में होता है। हम हर साल जाते हैं, लेकिन इस साल मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा यार। मैं एक तो थक रखी हूँ, मेरा सर पता अजीब भारी सा हो रखा है क्योंकि नींद पूरी नहीं हो रखी ना, और फिर अब जाऊँगी, फिर आने जाने में टाइम हो जाएगा। तो खैर छोड़ो, पहले मम्मी का और मेरा प्लान था कि हम लोग साथ में चलेंगे, क्योंकि मम्मी भी मेरे लिए रुक रखी थी कि हम लोग साथ में मेला चलेंगे। अब मेरा मन नहीं है तो मम्मी ने कहा कि छोड़, कि तू भी थक रखी है, तो कल वैसे भी यहाँ मेला है हमारे घर पे कह रही हूँ, वैसे भी हमारे मार्केट में मेला लगने वाला है, तो फिर वहाँ का मेला मैं एंजॉय करूँगी। अब घर तो पहुँच गए हैं, तो मैं आप लोगों को अपने घर की मुखिया से मिलाती हूँ। मतलब जो मेन मुखिया हैं वो तो बाहर गए हुए हैं, लेकिन जो उनके बाद है ना, उनसे मिलवाती हूँ। तो हेलो। अरे मक्खी कितनी हो रही है, मम्मी बहुत सुंदर लगनी चाहिए यार। अच्छा मम्मी कहती मैं चने खा रही हूँ कि अभी रुक जा, अभी मत बना मेरी वीडियो। हाय करो। हाय, कैसे हो आप? मस्त है, स्वस्थ है और व्यस्त है काम में। और व्यस्त है। आप क्यों नहीं गए मेले? तेरी इंतजार कर रही थे। तो अब क्यों नहीं जा रहे हो आप? अब तो देर हो गई बहुत ज़्यादा। वैसे मैं सच बताऊँ, आज पहली बार ऐसा है कि मेरा मन नहीं कर वहाँ जाने का। तो अब कल जो हमारे यहाँ पे लगेगा मेला, वो मेले में जाऊंगी और खूब इंजॉय करूंगी। मम्मी का सूट और मेरा नेल पेंट बिल्कुल मैचिंग लग रहा है। मम्मी तो चली गई पिन लाने के लिए, और मैं घर पे ही हूँ, तो मैं थोड़ा एडिटिंग वगैरह का काम कर रही हूँ, और साथ में मैं ये व्यू इंजॉय कर रही हूँ जो कि 2 महीने से मैं मिस कर रही थी। तो बाकी चलिए इसी के साथ मैं आज का ही ब्लॉग एंड करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया है इसको लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अगले नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, राधे राधे।